नमस्कार दोस्तों, गुरजस न्यूज में आपका स्वागत है। इस टाइम मैं हरियाणा की सोहना विधानसभा क्षेत्र के अंदर उपस्थित हूँ और सोहना विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ में इनेलो बसपा गठबंधन के प्रत्याशी सुंदर बढ़ाना जी हैं। आज उनसे बात करेंगे, जनता कैसा समर्थन उनको दे रही है और क्या क्या मुद्दों पर वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो नेताजी, कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का? देखो, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी तक हमारे यहाँ पे जो है मैंने करीब 70 गांवों को जो अभी कैंपेन कर चुका हूँ मैं। और 70 गांवों में मैंने बहुत ही अच्छा कैंपेन किया। लोग का इतना रिस्पांस जो लोग बागों का मिला है मेरे को, खासकर युवाओं को जो मेरे को रिस्पांस मिला है। तो मैं किसी भी गांव में जाता हूँ, मेरे को आज तक किसी भी गांव में 100 या 200 लोगों से कम नीचे जो है लोग बाग नहीं मिले। जब जाता हूँ तो पूरा गांव का गांव जो है इकट्ठा हो जाता है और अच्छा रिस्पांस मुझे। तो हमारा यह जो मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो 2 ब्लॉक है, इसमें सोहना और तावड़ू। तो अभी तक हमने सिर्फ तावड़ू के 2 दौरे करे हैं गाँवों के, तावड़ू ब्लॉक में जो पड़ते हैं। और मेरी परसों की रैली है यहाँ पे, स्वाभिमान रैली, तो उसी में कौन कौन से नेता आ रहे हैं? उसमें हमारे प्रदेश के जो है अभय चौटाला जी आ रहे हैं उसमें, और आकाश आनंद जी जिसमें विशिष्ट अतिथि पे आ रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ से सोना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आपके ही समाज से आते हैं, यानी कि गुर्जर समाज से आते हैं। आप उनको अपने आप को कैसे अलग मानते हो? देखो, आप जो और प्रत्याशी हैं यहाँ, जो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या जेजेपी के हों, जो भी हों लीडर, सभी अपना अपना करते हैं। पर जनता जानती है कि यहाँ पे 365 दिन और 24 घंटे कौन काम करता है ग्राउंड पे रह के। जितने भी लीडर्स हैं जिनको ये सिर्फ अपने टिकट के भरोसे बैठे थे, टिकट इनको मिले तो ये लड़ रहे हैं, टिकट इनको नहीं मिलती तो ये लड़ते भी नहीं। और मैं तो उसी दिन से ग्राउंड पे लगा हुआ हूँ और मैंने ग्राउंड पे रह के काम किया है। सभी के सुख दुख में मैं गया हूँ, मैंने किसी को भी अलग नहीं छोड़ा। 36 बिरादरी को साथ लेके मैंने काम किया है और इसलिए 36 बिरादरी के युवा साथी, नौजवान आज मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़े हैं। अगर नेताजी सोना विधानसभा क्षेत्र में अगर समाज सेवा की बात करें तो आपका नाम पहले नंबर पर आता है। साइकिल बांटना हो या अन्य कोई पुरस्कार देना हो, गरीबों की मदद करना हो, तो ये कब से कर रहे हो आप ये समाज सेवा? देखो, मेरे 2010 से मैं ये काम कर रहा हूँ, जो पूरे क्षेत्र में लगा था। 2010 के बाद में 2014 का इलेक्शन भी आया, तो मैं 2014 के इलेक्शन में नहीं लड़ा। 2019 में फिर इलेक्शन आया तो समाज ने बोला कि भाई एक व्यक्ति विशेष को जो है यहाँ पे समर्थन दे दिया पूरे समाज ने। तो उसमें वहाँ पे मैंने भी फिर अपना त्याग करके मैंने कहा अगर समाज का कोई बनता है विधायक तो हमने भी पूरा समर्थन उन्हीं को दिया और चुनाव नहीं लड़ा। तो मैंने तो समाज के लिए त्याग किया। आज तक मैंने कुछ नहीं किया, सेवा करी है खूब खूब। 25 लाख रुपए गौशाला में दे दिए, 71 लाख रुपए मेरे समाज का जो भवन बन रहा था, गुर्जर भवन सोहना में, उसको दिया है। और साइकिलें बांटी, लगभग 1,500 साइकिलें हमने करीब जो 60 से 70 गाँवों में मैंने साइकिलें यहाँ पे बांटी। बेटियों को, जो बेटियाँ 5-5 किलोमीटर तक जो स्कूल पैदल पैदल जाती थी, जो सर्दी गर्मी बरसात में भीगती हुई और स्कूलों तक जाती थी, जिनकी शिक्षा पे किसी ने आज तक यहाँ ध्यान नहीं दिया, तो मैंने तो बेटियों के लिए काम किया। युवा साथियों के, जो भी हमारे युवा साथी यहाँ पे मेडल जीत के लाया, सबसे पहले मैं आदमी हूँ जिसने उनको सम्मानित करने का काम किया। कोई बेटी हमारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टॉप करती थी, उसको मैंने लैपटॉप दिया, हर साल उनको मैंने सम्मानित किया है। तो मैंने तो सपोर्ट किया है हम हर समय अपनी बेटियों को, युवाओं को, शिक्षा में, रोजगार में। तो जितना भी हुआ मेरे से मैंने खूब किया। अब जो यहाँ पे 25 दिन 15 दिन पहले चुनाव में आए हैं, जनता को तय करना है उनको चुनाव में आगे रखना है, या जो उनका बेटा भाई लगातार 10 सालों से उनके सुख दुख में खड़ा मिला है। तो न्याय तो जनता को करना है। अगर जनता आपको इस बार सोना विधानसभा क्षेत्र से आशीर्वाद देती है, आपको यहाँ का नेता बना के, यहाँ का विधायक चुनकर अगर आपको विधानसभा भेजती है, तो ऐसे कौन कौन से सोना में काम है जो नहीं हुए, आप करवाओगे अगर आओगे तो? सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी हमारी बेटियों की शिक्षा पे, क्योंकि बेटी पढ़ती है तो 2 घरों को शिक्षित करती है। एक ये घर होता है जो उसका अपना होता है, और एक जो दूसरा जहाँ पे मायका होता है, जहाँ पे शादी होती है। तो जब बेटी पढ़ेगी तो 2 घर पढ़ेंगे। तो मेरा काम तो सबसे पहले यही है कि मैं प्रायोरिटी पे रहेगी शिक्षा मेरे। शिक्षा के बाद सुरक्षा, उनकी बेटियों की सुरक्षा। शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा कैसे हो बेटियों की, क्योंकि कोई भी इंसान होता है अपने आप को अपमानित महसूस कर सकता है, अपने आप का असम्मान वो झेल सकता है, अपमान झेल सकता है। पर अगर कोई बहन बेटी की बात हो तो कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि बहन बेटियों के कोई अपमान को झेल सकता है, देख सकता है। तो सबसे पहले मेरी शिक्षा, बेटियों की शिक्षा और फिर सुरक्षा। हमारे यहाँ पर लगभग हम 4 कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट है। एक जेजेपी से, बसपा से हम हैं, हाँ। एक कांग्रेस से, एक जो है हमारा बीजेपी से।
तो लगभग 4 कैंडिडेट हम टिकट से हैं यहाँ पे। हाँ मैं तो जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप चारों कैंडिडेट्स को देखो कि who's well educated, who's very confident, who's know very well both are English and Hindi, who can speak in Hindi very well, who can speak in English very well. So if there's good candidate, then you have two option, then choose one of them, and who's better then choose that. जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. तो ये हमारे साथ में सुंदर बढ़ाना जी हैं जो सोना विधानसभा से आईएनएलडी और बसपा के गठबंधन के प्रत्याशी हैं और लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जनता का भरपूर इनको समर्थन मिल रहा है। और अगर ग्रेजुएट की बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा एक पढ़े लिखे और युवा नेता के रूप में इनको जाना जाता है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं गुर्जर न्यूज।